अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड, क्लियर है, अकॉर्डिंग टू बाबा जी प्रीवियस क्लास के, उन्होंने क्या बोला था बच्चा, जो भी, ठीक है, क्लियर है, आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं ना, उन्होंने डिस्कवरी किसके ऊपर की थी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के ऊपर, क्लियर है, या उनका जो भी मॉडल था ओनली एंड ओनली अप्लीकेबल कहाँ तक था, रेडियो एक्टिव एलिमेंट तक ही था, हाँ या ना, था कि नहीं था, था ना, क्लियर है। लाइक उनके एक्सपेरिमेंटल एपरेटस का नाम क्या था, क्या नाम था, नाम क्या था, भूल गए सब, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, क्या नाम था उनके एक्सपेरिमेंट का, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो लाइक उनके थ्योरी का ड्रॉबैक क्या था, उनके थ्योरी का ड्रॉबैक ये था कि ओनली एंड ओनली रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही क्या करते थे, उनके एक्सपेरिमेंट को फॉलो करते थे, क्लियर है भैया, हाँ या ना, हाँ या ना। फादर ऑफ न्यूक्लियस या फादर ऑफ प्रोटॉन कौन है आपके, कौन है, कौन है, हाँ फादर ऑफ प्रोटॉन, कुछ नहीं आता, पढ़ के ही नहीं आते ना तुम लोग, कहाँ से आएगा, ठीक है, सब दिमाग में कचरा भरा है ना, क्या है, रुदरफोर्ड, फादर ऑफ प्रोटॉन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, कल ही तो पढ़ाया के हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिए। फिर नेक्स्ट, तो आज हम पढ़ने वाले बच्चा लोग आपका बोर्स स्टेबल एटॉमिक मॉडल, ये मॉडल डेवलप हुआ था 1930 में, क्लियर है भैया, 1913 में ये क्या हुआ था, मॉडल डेवलप हुआ था, क्लियर है, बोर स्टेबल एटॉमिक मॉडल, ठीक है। अभी तक हमने जितनी भी थ्योरी पढ़े सारी की सारी थ्योरी थी आपकी अनस्टेबल, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या था, सारी की सारी थ्योरीज में क्या था, आपका ड्रॉबैक था, क्लियर है, लिमिटेशन थे, हाँ है ना। लेकिन ये ऐसा मॉडल है, ये ऐसी थ्योरी है जिसमें किसी भी तरीके का कोई भी ड्रॉबैक नहीं है, ना ही लिमिटेशन है, ना ही इसके डिसएडवांटेज है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। कंप्लीट वेल डेवलप है, इसलिए इसको बुलाया उसने स्टेबल, क्या बोला है, स्टेबल, क्या बोला है, स्टेबल, समझ में आया कि नहीं आया। ये जो थ्योरी ये है आपकी स्टेबल, और ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन देती है आपको लाइक एटम के बारे में, किसके बारे में, एटम के बारे में, क्लियर है भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो भी हमारे बोर नाम के बाबा जी थे, उन्होंने ये थ्योरी क्या किए थे, डेवलप किए थे, समझ में आ रहा है ना, किसने डेवलप किया था, बोर नाम के साइंटिस्ट ने ये क्या किया था, ये थ्योरी डेवलप किया था, कब किया था, 1913 में, समझ में आया भैया, इतना समझ में आया क्या, ठीक है, ध्यान दीजिए। फिर नेक्स्ट, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, क्लियर है, अभी क्या हुआ था, मैंने तुमको बताया था जब एटम था, क्लियर है, हाँ या ना, मान के चलो भैया ये एटम है, क्या है, एटम है, क्लियर है। अभी ये तीनों साइंटिस्ट, ये हो गया लाइक एक, ये हो गया भैया आपके दो भैया, और ये हो गए तीन साइंटिस्ट। जो पहले साइंटिस्ट आए थे बच्चा, उनका नाम क्या था, डॉल्टन नाम था। सेकंड जो साइंटिस्ट आए थे थॉमसन नाम था, हाँ है ना। एंड थर्ड जो साइंटिस्ट आए थे, क्या नाम था उनका, रुदरफोर्ड, क्लियर है। बेसिकली ऐसे आपके तीन साइंटिस्ट आए थे, और तीनों एकदम मस्त पैकी एटम को देख रहे हैं, ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना गाइस, हाँ या ना, कैसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं भैया एटम को। एक बोल रहा है एटम डिवाइड नहीं हो सकता, एक बोल रहा है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, और एक क्या बोल रहा है, एटम के अंदर प्रोटॉन है, क्लियर है भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना। और इन तीनों के लिमिटेशन है, इन तीनों के क्या है, डिसएडवांटेज है, क्लियर है। अब इनको क्रॉस करते हुए इनके पीछे से आ रहा है, ऐसी भागते हुए, ऐसी इनको साइड में कर रहा कौन है भैया, आपका बोर, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, इनके पीछे से आया, समझ रहे हो ना, सबको भगा दिया, ऐसी साइड कर दिया, बोले तुम लोगों को कुछ नहीं आता, बोले मैं आ गया, वो बोले अब मैं करूंगा, बोले तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा कर दिए, बोले तुमने, बोले समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, क्लियर है, हाँ या ना, ठीक है। तो अभी कौन आए हैं आपके, बोर बाबा जी आए हैं, क्लियर है, जो कि अभी क्या करेंगे, बोर मारेंगे, हाँ क्या करेंगे, अरे डिस्कवरी करेंगे ना, बोर मारेंगे, हाँ पाण्याची बोर मारते ना, तो त्याच्या घरी ट्रॅक्टर है। तो बेसिकली हम ड्रॉ करेंगे किसको, आपके बाबा जी को, किसको ड्रॉ करेंगे बच्चा लोग, बाबा जी को, ठीक है। तो ये ठहरे भैया आपके बाबा जी, दिख रहे क्या, एकदम मस्त हैंडसम है, हाँ ठीक है भाई, एकदम मस्त पैकी हैंडसम है भैया छोरा, ठीक है। देखो मिलिट्री कटिंग किया है उसने, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो अकॉर्डिंग टू बाबा जी, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बाबा जी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चा, मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पहले लिख लेते हैं बाद में समझते अपन, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। तो जो भी बच्चा इलेक्ट्रॉन होते, क्या होते रहे आपके, इलेक्ट्रॉन, क्लियर है, इलेक्ट्रॉन मूव, ठीक है, मूव अराउंड, किसके अराउंड, लाइक मूव करते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के, इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड न्यूक्लियस,
इतना समझ में आया बच्चा? हाँ या ना? हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड न्यूक्लियस इन फिक्स सर्कुलर पाथ। सर्कुलर का मतलब, ठीक है समझाता हूं फिर। सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एज ऑर्बिट। इसी को अपन क्या बोलते हैं बच्चा लोग? ऑर्बिट। या इसी को हम क्या बोलेंगे? ऑर्बिट। क्लियर है? या इसी को हम बोलेंगे बच्चा लोग सेल। क्या बोलेंगे? सेल। क्या बोलेंगे? सेल। या इसी को हम लोग बोलेंगे बच्चा लोग एनर्जी लेवल। क्या बोलेंगे? एनर्जी लेवल। क्या बोलेंगे? एनर्जी लेवल। इतना समझ में आया क्या? सभी को समझ में आया क्या? हाँ या ना गाइस? क्लियर है? तो बाबा जी क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड न्यूक्लियस इन फिक्स सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एज ऑर्बिट, सेल आर एनर्जी लेवल। इतना समझा सभी को? हाँ या ना? फिर नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं ये, या नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं। ठीक है, दिस एनर्जी लेवल is called as KLMN। क्लियर है भैया? KLMNO। क्लियर है? वो जो एनर्जी लेवल है उसको उसने क्या नाम दिया बच्चा लोग? KLMNO। समझ में आया बच्चा इतना? हाँ या ना? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिए, फिर उधर समझाऊंगा। हाँ ठीक है। if electron jump into, लिखना नहीं है, if electron jump into higher level, clear है guys? if electron jump into higher level is absorb energy। ये क्या हो गया आपका बच्चा लोग? थर्ड पॉइंट हो गया। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू आपके बोर बाबा जी के अकॉर्डिंग। क्लियर है भैया? हाँ या ना? बाबा जी इज नथिंग बट साइंटिस्ट, साइंटिस्ट इज नथिंग बट बाबा जी। क्लियर? फिर नेक्स्ट पॉइंट आएगा बच्चा, इफ इलेक्ट्रॉन जंप इनटू इफ इलेक्ट्रॉन जंप इनटू हायर, ये हायर लेवल हो गया, ये लोअर लेवल। हाँ क्लियर है? इज रिलीज एनर्जी। इतना समझ में आया क्या बच्चा लोग? इतने समझ में आया? ठीक है, तो बेसिकली ये पॉइंट्स है, ये 4 पॉइंट्स अगर आप एग्जाम में राइट करते हो तो आपको अच्छे खासे क्या मिलते हैं? मार्क मिलते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ या ना? ठीक है, ध्यान दीजिए फिर इधर। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं किसकी, अकॉर्डिंग टू बोर बाबा जी, क्लियर है? तो इन्होंने बोला है कि सेंटर में होता है, बोले न्यूक्लियस। क्या होता है? बोले सेंटर में होता है न्यूक्लियस। क्लियर है? हाँ या ना? और ये जो मैं डेल्टा जो सर्कुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, क्लियर है बच्चा? हाँ या ना? इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। क्या बोलते हैं इसी को? ऑर्बिट। इसी को हम लोग बोलेंगे ऑर्बिट। दिख रहा है ना ये ऑर्बिट? इसी को हम बोलेंगे बच्चा सेल, या इसी को हम बोलेंगे एनर्जी लेवल। क्या बोलेंगे? एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड न्यूक्लियस, ये जो लाइक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होते हैं आपके ऑर्बिट पे? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये मूव करते हैं अराउंड न्यूक्लियस इन फिक्स सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? जो भी ऑर्बिट के बीच का जो भी डिस्टेंस होता है बच्चा, ये ऑर्बिट और इस ऑर्बिट के बीच का जो भी डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? कॉमन होता है। क्या होता है? कॉमन होता है। एक फिक्स डिस्टेंस, लाइक एक फिक्स क्या होता है? डिस्टेंस होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना समझ में? क्लियर है? मैंने क्या बोला? एक फिक्स, ये जो ऑर्बिट है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? सेम होता है। क्लियर? एक फिक्स क्या होता है? डिस्टेंस होता है। और उसी फिक्स डिस्टेंस पे क्या करते हैं आपके इलेक्ट्रॉन? क्या करते हैं? यहाँ पे रिवॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? रिवॉल्व होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना इतना समझ में? ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है, ये इस ऑर्बिट के ऊपर क्या होते हैं? रिवॉल्व होते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड न्यूक्लियस इन फिक्स सर्कुलर पाथ। एक फिक्स सर्कुलर पाथ में क्या करता है हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है? ये क्या करता है? यहाँ पे रिवॉल्व करता है। क्लियर है? और ये जो डेल्टा वाली जो लाइन है, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा लोग? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं रे?
ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को हम? ऑर्बिट, या इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चा लोग? सेल। इसी को हम ऑर्बिट बोलेंगे या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा लोग? सेल। इतना समझ में आया? और ये जो है ये क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है भैया? ठीक है। दिस एनर्जी लेवल इज कॉल्ड एज KLMNO। तो जो हमारे बोर बाबा जी थे उन्होंने क्या किया था? जो एनर्जी लेवल है, अभी मैंने क्या बोला, ये एनर्जी लेवल है बच्चा, ये जो डेल्टा वाली लाइन ये क्या है? आपकी एनर्जी लेवल है। ठीक है। ऑर्बिट इज नथिंग बट एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल इज नथिंग बट सेल। क्लियर है? एनर्जी लेवल को ही हम ऑर्बिट बोलेंगे, ऑर्बिट को ही हम क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे। हाँ या ना? ठीक है। तो ये जो बोर बाबा जी इन्होंने क्या किया? उसको नाम दे दिया डायरेक्ट। क्लियर है भैया? क्या दिया? नेम। क्लियर है? नेमिंग किया उन्होंने। तो ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसका नाम रखा उन्होंने के। क्या नाम रखा? के। सेकंड जो ऑर्बिट है उसका नाम L, एंड थर्ड वाली का M, एंड इसके ऊपर वाली का एंड उसके ऊपर वाली का O। क्लियर है भैया? इस तरीके से उन्होंने क्या किया? नेमिंग किया उधर। इतना समझ में आया क्या? आया ना? ठीक है। फिर ध्यान दीजिए, फिर अब क्या बोल रहा है? लाइक थर्ड पॉइंट क्या बोलते हैं वो? इफ इलेक्ट्रॉन जंप इनटू हायर लेवल इज एब्जॉर्ब एनर्जी। क्लियर है? जब इलेक्ट्रॉन, ये लोअर लेवल हो गया बच्चा, न्यूक्लियस के पास का क्या हो गया? लोअर लेवल हो गया। क्लियर है? अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे क्या करेगा? जंप करेगा। मैंने क्या बोला? ये लोअर लेवल से इलेक्ट्रॉन आपका, ये क्या हो गया आपका? लोअर, लाइक लोअर लेवल हो गया। क्लियर है? और ये हो गया बच्चा आपका हायर लेवल। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब बच्चा इलेक्ट्रॉन आपका लोअर लेवल से हायर लेवल पे जंप करता है उस टाइम पे क्या होती है? जो भी एनर्जी होती है बच्चा ये होती है एब्जॉर्ब। क्या होती है? एनर्जी एब्जॉर्ब। क्या होती है? एनर्जी एब्जॉर्ब। जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर लेवल पे जंप करता है तो एनर्जी क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। देखो रे, आप माउंटेन चढे हो क्या कभी? हाया ना? अबे खरोबा पहाडी तर गेले असाल तुम्ही फिरावले, तर जेव्हा तुम्ही पहाड़वर चढ़ता, क्लियर है? समझ रहे हो कि नहीं समझ? तब तुमको एनर्जी लगती कि नहीं लगती? लगती ना? हाया ना? हाया ना गाइस? तब जाके तुम चढ़ पा रहे हो। तो तुम्हारी बॉडी क्या कर रही है? उस टाइम पे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है। क्या कर रही है तुम्हारी बॉडी? एनर्जी को क्या कर रही है? एब्जॉर्ब। तुम एनर्जी लगाते हो, ताकत लगाते हो, देन फिर चढ़ते हो कि नहीं चढ़ते हो उधर? हाया ना गाइस? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक है। फिर ध्यान दीजिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट बच्चा, जब इफ इलेक्ट्रॉन जंप इनटू लोअर लेवल इज कॉल्ड एज रिलीज एनर्जी। क्लियर है? जब इलेक्ट्रॉन, अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, अभी यही इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा बच्चा? आपके लोअर लेवल पे। क्लियर है भैया? कहाँ पे आएगा? लोअर लेवल पे। क्लियर है? तब वो क्या करेगा? रिलीज करेगा एनर्जी। देखो भैया, तुम चढ़ गए कहाँ पे? खरोबा पहाड़ी पे। क्लियर है भैया? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ऊपर जाते तक तुम पूरे थक जाते हो। हाँ या ना? हाँ या ना गाइस? थकते हो कि नहीं थकते? है ना? ठीक है। उसके बाद मैंने एक पीछे से लात मार दिया था तुमको। जब हम उधर से उतरते तो हमको बताओ रे, एनर्जी लगती क्या? नहीं लगती ना? एनर्जी लगती क्या? नहीं लगती ना? एकदम मस्त पैकी आराम से उतरते, ऐसी लगता है कि कोई पीछे से क्या कर रहा है? धक्का मार रहा है हमको। हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है। तो उसका लाइक उस टाइम पे क्या होती है? हमारी बॉडी से एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। क्लियर है भैया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बच्चा आपके लोअर लेवल से हायर लेवल पे जाते हैं, एनर्जी क्या होती है आपकी? एब्जॉर्ब होती है। क्या होती है? उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। जब इलेक्ट्रॉन बच्चा हायर लेवल से लोअर लेवल पे आती है तब एनर्जी क्या होती है बच्चा लोग? रिलीज होती है। क्या होती है? रिलीज होती है। इतना समझ में आया? ठीक है। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया। ठीक है। देन बाद में अपन आगे बढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट हम बच्चा लोग देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है। तो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है जो हमको लाइक जिस साइंटिस्ट ने दिया है उन साइंटिस्ट का नाम है बोर। क्लियर है गाइस? तो नेक्स्ट हम देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो हेडिंग डालिए एटॉमिक स्ट्रक्चर बच्चा लोग। एटॉमिक स्ट्रक्चर, राइट डाउन एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर। ध्यान दीजिए इधर। ठीक है। समझ लेते हैं सबसे पहले इसको, फिर बाद में आपको लिखना है। ओके। एटॉमिक स्ट्रक्चर ध्यान दीजिए। तो बेसिकली बच्चा जो भी आपका क्या होता है? एटम होता है। क्या होता है बोला मैं? एटम। ये दो चीजों से मिलके बना होता है। कितनी चीजों से? दो चीजों से। क्लियर है? पहला जो होता है बच्चा होता है आपका न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। क्या होता है बच्चा? न्यूक्लियस। और जो दूसरा होता है बच्चा वो होता है आपका
एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट। मैंने क्या बोला बच्चा? एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट। न्यूक्लियस पार्ट बच्चा, इतना समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, क्लियर है? तो बेसिकली जो भी न्यूक्लियस होता है, ठीक है, मैंने क्या बोला? जो भी न्यूक्लियस होता है, ये ध्यान दीजिए इधर, जो भी आपका न्यूक्लियस होता है ये इंटायर मास ऑफ एटम होता है, ठीक है? इतना समझ में आया क्या? पूरे के पूरे एटम का जो मास होता है, क्लियर है भैया, या वेट होता है, क्लियर है, वो कहाँ पे होता है? आपके न्यूक्लियस के अंदर, या न्यूक्लियस खुद होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूरे के पूरे एटम का इंटायर मास या वेट क्या होता है? आपका न्यूक्लियस होता है। समझ में आ रहा है इतना गाइस? ठीक है। सेकंड ध्यान दीजिए, जो भी न्यूक्लियस होता है बच्चा, न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं बच्चा। क्या होता है? प्रोटॉन प्लस क्या होता है बच्चा लोग? आपका न्यूट्रॉन। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं उसके बॉडी के अंदर? न्यूट्रॉन। क्या होते हैं? न्यूट्रॉन। इतना समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। जब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, क्लियर है, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। तब हम उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। इतना समझ में आया? ठीक है, इतना समझ में आया ना? ठीक है। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आपके न्यूक्लियस के अंदर, तब हम उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, ध्यान दीजिए फिर सेकंड। तो बेसिकली जो भी आपका न्यूक्लियस है बच्चा, ये 2 पार्ट में अगेन क्या है? डिवाइड है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। या आप ऐसे बोल सकते हो ये 2 चीजों से मिलके बना है। कितनी चीजों से? 2 चीजों से, क्लियर है? एक होता है बच्चा आपका प्रोटॉन। क्या होता है रे? प्रोटॉन। क्या होता है बच्चा? एक होता है बच्चा आपका प्रोटॉन। क्या होता है? प्रोटॉन। ठीक है। और एक होता है बच्चा आपका न्यूट्रॉन। एक क्या होता है? न्यूट्रॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन। इतना समझ में आ रहा है क्या? आया ना? ठीक है। मेरी वाली फर्स्ट वीडियो जाके देखना, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी आपको, वहां पे सब समझ में आएगा प्रोटॉन क्या होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है। क्लियर है भैया? ध्यान दीजिए, जो प्रोटॉन होता है ना, इसका जो सिंबल होता है वो होता है बच्चा आपका पी। क्या होता है? पी, कैपिटल पी। क्लियर है गाइस? इतना समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। तो जो भी बच्चा लोग प्रोटॉन होता है उसका सिंबल क्या होता है? पी होता है। एंड बच्चे जो भी न्यूट्रॉन होता है उसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है? एन होता है। इतना सभी को समझा? आया ना? प्रोटॉन के ऊपर बच्चा कौन-सा चार्ज होता है रे? पॉजिटिव चार्ज। कौन-सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है भैया? जो भी न्यूट्रॉन होता है बच्चा, उसके ऊपर कौन-सा चार्ज? नो चार्ज। नो चार्ज। गधे है, पूरे के पूरे गधे। नो चार्ज, न्यूट्रॉन नो चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज रहेगा क्या? मुझे आ जाना सांगितलं सर, हमने बोले सर, हमने बोले नहीं, बॉयज ने सही बोले हैं, गर्ल्स का प्रॉब्लम है थोड़ा। ठीक है, आरजू सर ने बताए थे, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो देखो भाई, मैं साइंस का टीचर हूँ, तुम्हारे आरजू सर साइंस नहीं पढ़ाते। हाँ सर, वो मैथ पढ़ाते। डू यू नो गाइस? ठीक है, ध्यान दीजिए फिर इधर। ठीक है, तो बेसिकली बच्चे जो प्रोटॉन होता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन नो चार्ज। इतना समझ में आ रहा है ना? ये बातें दिमाग में घुसा लो। क्लियर है भैया? है ना? ध्यान दीजिए फिर नेक्स्ट। अगर मैं बात करूं बच्चा एक प्रोटॉन की, मैं क्या बात कर रहा हूं? एक प्रोटॉन की। क्लियर है? अगर हम बात करते बच्चा एक प्रोटॉन की, किसकी बात कर रहे हैं बच्चा लोग? हम एक प्रोटॉन की। क्लियर है? तो जो एक प्रोटॉन होता है ना, क्लियर है, उसका जो वैल्यू होता है बच्चा वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कोलम। क्लियर है भैया? जो चार्ज होता है उसका जो यूनिट होता है वो होता है कोलम। क्या होता है? कोलम। और ये वैल्यू आती है बच्चा लोग प्लस में। किस में आती है? बोलो प्लस में। क्यों आई? क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? इसलिए वैल्यू किस में आएगी रे? समझ में आ रहा है ना बच्चा? इतना समझ में आया क्या? हीरो समझा के इतना समझा ना? ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है, तुमने एटॉमिक नंबर नाम सुना होगा बच्चा? हाँ या ना? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ये नाम सुना होगा आपने? हाँ या ना? व्हाट इज एटॉमिक नंबर बच्चा? अगर मैं बात करूं बच्चा लोग किसकी? कार्बन की, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। कितना होता है? 6। एटॉमिक नंबर यानी होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर है?
मतलब कार्बन के अंदर में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, कार्बन एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 6 होंगे। कितने होंगे, 6 होंगे। तो एटॉमिक नंबर यानी होता है बच्चा लोग आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या होता है बच्चा लोग, नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन। इतना समझ में आया, इतना समझा सभी को, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, जो भी आपका न्यूट्रॉन होता है उसका जो सिंबल होता है एन होता है और नो चार्ज होता है। क्लियर है। इसी नो चार्ज को, क्लियर है भैया, इसी नो चार्ज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं बोलते, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक है, मैं जो बोलूंगा वही बोलूंगे। क्या बोलेंगे हम इसको, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा हम, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या बोलना है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली क्या होता है, ये आपका न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं नो चार्ज। समझ में आया, इतना समझा सभी को, ठीक है। फिर हम बात करेंगे बच्चा लोग आपका, लाइक ये हो गया ना इतना, ठीक है। इसका वैल्यू देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो बच्चा लोग आपका जो एक जो न्यूट्रॉन होता है उसका जो वैल्यू होता है, क्लियर है, वो होता है 0 कूलम। कितना वैल्यू होता है, 0 कूलम। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, ठीक है। एटॉमिक नंबर समझ में आया। व्हाट इज एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नथिंग बट एटॉमिक नंबर। क्लियर है। फिर है बच्चा लोग आपका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ध्यान दीजिए, अभी हमने देखा न्यूक्लियर पार्ट मतलब ऐसे पार्ट जो न्यूक्लियस के, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है आपका न्यूट्रॉन। क्लियर है। तो ये हो गया मेरा, लाइक क्या हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया और ये ऑर्बिट हो गई। तो ऑर्बिट के अंदर में क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इस न्यूक्लियस के बाहर का जो पार्ट है उसी को अपन क्या बोलते हैं बच्चा लोग, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। क्लियर है। और ये क्या हो गया आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस दो चीजों से मिलकर बना है, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है बच्चा लोग न्यूट्रॉन। क्या होता है ये, न्यूट्रॉन। समझ में आया। और इस न्यूक्लियस के बाहर का जो भी पार्ट है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। इतना समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, समझ रहा है ना, ठीक है। ध्यान दीजिए। फिर नेक्स्ट एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या आते हैं बच्चा, आपके इलेक्ट्रॉन। क्या आते हैं बच्चा लोग, इलेक्ट्रॉन। क्या आते हैं, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन के सिंबल की तो स्मॉल ई। क्या होता है उसका सिंबल, स्मॉल ई। इतना समझ में आया बच्चा लोग, हाँ या ना। इलेक्ट्रॉन क्या होता है रे, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, नॉट इलेक्ट्रिकली, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका बच्चा लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। नेक्स्ट ध्यान दीजिए बच्चा लोग, जो भी इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है, मैंने क्या बोला बच्चा, 1 इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण उसके ऊपर माइनस साइन आता है। हाँ समझ में आ रहा है ना, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन का जो भी वैल्यू होता है बच्चा लोग, वो क्या होता है रे, बताओ तो, -1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। इतना समझ में आया, ठीक है। ये क्या होता है, माइनस। ये माइनस में क्यों आया बच्चे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है, इसलिए ये किस में आया, माइनस में। इतना समझा क्या, इतना समझा सभी को। सेकंड, जो भी मास होता है, ठीक है, अगर मैं बात करूं लाइक इलेक्ट्रॉन की, तो 1800 टाइम्स ये स्मॉल होता है। क्या होता है, स्मॉल होता है, 1800 टाइम्स स्मॉल देन हाइड्रोजन से 1800 टाइम्स क्या होता है, ये छोटा होता है, इतना छोटा होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कौन आपका इलेक्ट्रॉन, कौन रे, इतना समझ में आया। जो भी इसका मास होता है बच्चा, मास इज नथिंग बट बाड़ा वेट। जो भी इलेक्ट्रॉन का वेट होता है वो नेग्लिजिबल होता है। क्या होता है, नेग्लिजिबल। क्लियर है भैया, क्या होता है, नेग्लिजिबल, मतलब नाइस सा होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, आया ना। बेसिकली नेक्स्ट जो पॉइंट होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन होता है, क्लियर है भैया, इलेक्ट्रॉन जो भी होता है ये मूव होता है। क्या होता है, मूव अराउंड, किसके अराउंड, मूव अराउंड न्यूक्लियस। इतना समझ में आया बच्चा, इतना समझ में आया बच्चा लोग आपको, ठीक है। तो बेसिकली लाइक जो भी हमारे बोर बाबा जी थे, उन्होंने क्या दिया था हमको, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। उन्होंने बोला एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है। न्यूक्लियस सेंटर में होता है और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट उसके आउटर साइड में होता है। क्लियर है भैया।
हाँ या ना, होता है कि नहीं होता, होता है बेसिकली, क्लियर है। तो जो भी न्यूक्लियस होता है ये दो चीजों से मिलके बनता है, कितने चीजों से, दो चीजों से, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है आपका न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज। इतना समझ में आ रहा है क्या बच्चा लोग सभी को, हाँ या ना, ठीक है। सेकंड, अगर हम बात करें वन प्रोटॉन की वैल्यू की, तो जो वन प्रोटॉन की जो वैल्यू होती है बच्चा लोग होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम क्या होती है आपकी वन प्रोटॉन की वैल्यू होती है। अगर मैं बात करूं वैल्यू किसकी, आपकी न्यूट्रॉन की, तो उसका वैल्यू होता है क्या, नहीं, उसका वैल्यू कितना होता है, 0 कूलम, क्लियर है भैया। देन अगर हम बात करें एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट की, तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में आपका आता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज, क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज। इतना समझ में आया। इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज होता है जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ई से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ई से। उसकी अगर वैल्यू की बात करूं तो उसकी वैल्यू आती है माइनस में, किसमें आती है, माइनस में आने के पीछे का रीजन क्या है, वो है इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज, इसलिए माइनस में, माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये क्या है उसका वैल्यू है भैया, क्लियर है। सेकंड, इसका जो मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है, इसका जो वेट होता है वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, क्लियर है। एंड इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर मूव अराउंड न्यूक्लियस, इतना समझ में आया। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो बेसिकली ये जो एटॉमिक नंबर है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसका डेफिनेशन आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। साथ में एटॉमिक नंबर यानी होता है बच्चा, ठीक है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर की अगर मैं बात करूं, इधर ध्यान दीजिए, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। एटॉमिक नंबर की अगर मैं बात करूं तो एटॉमिक नंबर यानी होता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। एटॉमिक नंबर यानी क्या होता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या एटॉमिक नंबर यानी होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्लियर है भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बेसिकली ये दो डेफिनेशन है किसकी, आपकी एटॉमिक नंबर की, किसकी, एटॉमिक नंबर की। फिर आपने एक नाम सुना होगा बच्चा लोग, एटॉमिक मास नंबर, एक आता है आपका एटॉमिक मास नंबर, क्या आता है, एटॉमिक मास नंबर। मैंने एक चीज बताया था बच्चा लोग तुमको, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, क्लियर है। इन दोनों के सम को, मैंने क्या बोला, इन दोनों के सम को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा लोग, एटॉमिक मास नंबर, क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास नंबर। मतलब लाइक प्रोटॉन जितने होंगे उतने ही क्या होंगे बच्चा लोग, आपके न्यूट्रॉन। इन दोनों के प्लस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा लोग, एटॉमिक मास नंबर। मतलब प्रोटॉन कितने होंगे, 3 होंगे, क्लियर है। तो न्यूट्रॉन कितने होंगे भैया, 3 होंगे, क्लियर है। टोटल कितना हो जाएगा, 6। तो 6 क्या है बच्चा लोग आपका एटॉमिक मास नंबर, क्या है, एटॉमिक मास नंबर। इतना समझ में आया क्या, एटॉमिक मास नंबर मतलब किसी भी एटम का क्या होता है, वो वेट होता है, क्या होता है, किसी भी एटम का वेट होता है। इतना समझ में आया गाइस, ठीक है, इतना समझा ना, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीजें हैं जो हमने क्या किए, डिस्कस किए, ठीक है। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो।